जब भी दोस्तों हम प्लस टू या ग्रेजुएशन करने के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने की कोशिश करते हैं, यानी कि कंपटीशन एग्जाम में बैठने की तैयारी करते हैं, तो हम उस टाइम पे एक चीज़ सोचते हैं कि ऐसी किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की जाए जिसके अंदर कंपटीशन भी थोड़ा कम हो और जिसके अंदर कंपटीशन कम होगा, यानी कि जिसके अंदर एलिजिबिलिटी है उसके अंदर कुछ बाउंडेशन हो। और उसके बाद हम सोचते हैं कि उसका जो तरीका है, जो फास्टेस्ट वे होना चाहिए, उसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो भी बहुत फास्टेस्ट होना चाहिए। तो ऐसी एक गवर्नमेंट जॉब निकल कर आ रही है एएआई की तरफ से, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसके अंदर जो पोस्ट है वो 496 पोस्टों के ऊपर, यानी कि जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी की पोस्टों पर, जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल की पोस्टों के ऊपर 496 पोस्टों के ऊपर ये वैकेंसीज निकल कर आ रही है। और दोस्तों आपको बता दूं, इसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही फास्टेस्ट होता है, यानी कि फॉर्म जब से स्टार्ट होंगे, ऑनलाइन फिलअप होने स्टार्ट होंगे, उससे 3 से 4 महीने के अंदर इसका जो फाइनल जो आपका सिलेक्शन है वो करवा लिया जाता है। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो भी बहुत ही ईजी है, यानी कि इसके अंदर एक कोई भी फर्स्ट सेकंड स्टेज नहीं होते। इसके अंदर एक स्टेज, एक ही सीबीटी एग्जाम करवा कर देखा जाता है, उसी के बेस पर आपकी मेरिट बेस बनाई जाती है। और दूसरी बात, इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी कि इसका जो एग्जाम होता है उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। तो इस वीडियो के अंदर हम इस एएआई के अंदर जो जूनियर एग्जीक्यूटिव की जो एटीसी की पोस्ट निकली है, इनके बारे में डिटेल में जानेंगे हम कि इसके अंदर ये जो किस डिपार्टमेंट से निकली है और इसके अंदर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या चाहिए, जैसे कि एज क्राइटेरिया क्या चाहिए उसके अंदर, और इसके अंदर जो एज के अंदर जो रिलैक्सेशन है वो भी देखने को मिलेगा, इसके अंदर भी हम बात करेंगे। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। उसके बाद इसके अंदर अगर आप सिलेक्शन पा लेते हैं तो आपके इन हैंड सैलरी है वो क्या रहने वाली है। दूसरी चीज़, इसके अंदर जो इसकी जॉब प्रोफाइल है वो कैसी रहने वाली है, कहाँ पर आपकी ड्यूटी रहने वाली है, कैसी जॉब प्रोफाइल रहने वाली है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है संदीप सिंह, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अप्लाई विद संदीप। दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से इसके अंदर आपको, जैसे कि जो डिपार्टमेंट की बात करें तो सिविल एविएशन के अंदर इसके अंदर वैकेंसी निकाल दी गई है, जो जूनियर एग्जीक्यूटिव और एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकाली गई है। ये पोस्ट, अगर यहाँ पर हम नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दी गई है 496 टोटल नंबर ऑफ पोस्टें यहाँ पर दी गई है। अगर यहाँ पर हम देखेंगे पोस्टें, तो पोस्टें आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर जनरल कैटेगरी के लिए पोस्टों की बात करें तो 199 यानी कि 199 पोस्टें रहने वाली है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके अंदर ईडब्ल्यूएस के लिए 49 पोस्टें रहने वाली है, ओबीसी के लिए 140 पोस्टें, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए यहाँ पर 140 पोस्टें रहने वाली है। उसके बाद दोस्तों एससी और एसटी के अंदर 75 और एसटी के अंदर 33 पोस्टें यहाँ पर रहने वाली है जूनियर एग्जीक्यूटिव की। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसी प्रकार टोटल मिलाकर इनको बनती है 496 पोस्टें। अगर दोस्तों हम बात करें इसके अंदर इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो इंपॉर्टेंट डेट्स के अंदर दोस्तों इसके 1 नवंबर से फॉर्म फिलअप होने ऑनलाइन मोड में स्टार्ट हो जाएंगे। इसका दोस्तों आपको बता दूं, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है, लेकिन जो फॉर्म फिलअप की जो डेट है वो दी गई है 1 नवंबर से 30 नवंबर तक। लगभग आपको 1 महीने का टाइम दिया जाएगा ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का इसके अंदर। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें हम फॉर्म की जो फीस है वो क्या लगने वाली है, तो जहाँ पर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर जो फॉर्म फीस है वो 1000 यानी कि 1000 रुपये रखी गई है। एससी, एसटी या किसी भी कैटेगरी की कोई भी फीमेल कैंडिडेट हो उनके लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं रखी गई है। आपको बता दो दोस्तों, जो पोस्ट है, जिस पोस्ट से जो जॉब प्रोफाइल के हिसाब से अगर देखा जाए तो फीमेल कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छी पोस्ट मानी जाने वाली, बहुत ही रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब मानी जाने वाली ये पोस्ट है एटीसी की, जो जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी की जो पोस्ट है उसके ऊपर। इसके बाद दोस्तों जैसे कि हम बात करेंगे इसके अंदर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यही इस पोस्ट को यूनिक बनाता है। और जो हम बात कर रहे थे कि कंपटीशन भी इसके अंदर कम होता है, वो भी इसकी जो एलिजिबिलिटी है, जो एजुकेशन एलिजिबिलिटी है यही इसको कम बनाती है। जैसे कि कोई भी फॉर्म, जैसे कि 10th या 12th या ग्रेजुएशन बेस पे निकलता है तो बहुत सारे लोग उसके फॉर्म को फिलअप करते हैं, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से। लेकिन इसके अंदर कंडीशन रखी गई है कि जो कैंडिडेट बीएससी के अंदर किसी भी बैचलर डिग्री यानी कि बीएससी बैचलर डिग्री हो और उसके अंदर उसने फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट रखे हों, वो बच्चा इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे बच्चे छट जाते हैं, यानी कि ओनली बीएससी वाले कैंडिडेट ही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने बीटेक कर रखी है लेकिन आपके किसी भी सेमेस्टर में फिजिक्स और मैथ था तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वो भी एक बीटेक ग्रेजुएट के अंदर ही आते हैं। तो इस प्रकार इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है, इस हिसाब से ही इसके अंदर जो कंपटीशन है वो बहुत कम हो जाता है। और
उसके बाद जो इसका एग्जाम सिलेबस देखेंगे उसके अंदर भी आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कंपटीशन कैसे कम हो जाता है। आगे चलकर हम एग्जाम सिलेबस की बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं दोस्तों, इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में आपसे करवा कर देखा जाता है एक सीबीटी एग्जाम, जो एमसीक्यू टाइप का होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप के उसके अंदर क्वेश्चन आते हैं। उसके अंदर इसके अंदर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 120 क्वेश्चन होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की बात करें तो यहाँ पर 120 नंबर का ही ये रहने वाला है, और टाइम ड्यूरेशन भी यहाँ पर 120 मिनट आपको दिए जाते हैं। इसके अंदर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा 4 सब्जेक्ट, जैसे कि सीबीटी एग्जाम के अगर सिलेबस की बात करें दोस्तों कि आपके जो क्वेश्चन है वो किस सब्जेक्ट से कितने आते हैं, तो उसके अंदर देखिए जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज से आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 नंबर का रहने वाला है। उसके बाद जो जनरल इंग्लिश है, इंग्लिश और उससे आपके जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 नंबर के रहने वाले हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जनरल एप्टीट्यूड की या न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की, तो उससे यहाँ पे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 नंबर के रहने वाले हैं। और जो रीजनिंग है, जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग बोल दीजिए, वहां से भी आपको जो यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 15 नंबर के। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर दूसरा पार्ट होता है पार्ट बी, जो आपका डिपेंड करता है, जो आपका असली सिलेक्शन है वो दिलाता है। जैसे कि जिसके अंदर मैथ और सिर्फ आपका फिजिक्स पूछा जाता है, जो 30-30 नंबर का रहने वाला है, और 30-30 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि मैथ से भी 30 क्वेश्चन, फिजिक्स से भी 30 क्वेश्चन। इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 120, और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स भी हो गए 120, और टाइम ड्यूरेशन है वो भी आपको यहाँ पर 120 मिनट का टाइम यहाँ पर दिया जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर बीएससी से यानी कि फिजिक्स और मैथ्स पूछा गया है, तो ये एक जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो भी एक यूनिक बन जाता है। क्योंकि जैसे कि अगर आप किसी भी, जैसे कि जो बच्चा एनडीए या सीडीएस की तैयारी कर रहा है तो वो फिजिक्स और मैथ्स को पढ़ता रहता है, तो उसके लिए इसके अंदर बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है और बहुत ही अच्छी नौकरी होती है इसके अंदर, अगर आप देखते हैं तो। इसके बाद दोस्तों इसके अंदर जो सीबीटी एग्जाम है उसके कंडक्ट करवाने के बाद उसके अंदर जो एक इनिशियली आपकी कट ऑफ बनाई जाती है, उस इनिशियली कट ऑफ को जो क्वालिफाई कर जाते हैं उससे जो बंदे बुलाए जाते हैं उनसे एक सेकंड स्टेज का क्वालिफाइंग नेचर का एक एग्जाम करवा कर देखा जाता है, वो जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल भी करवाया जाता है। उसके अंदर जो आपका है वो एप्लीकेंट की वेरिफिकेशन होती है, जिसके अंदर आपका वॉइस टेस्ट करवा कर देखा जाता है। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर आपको ज़्यादातर काम है वो आपकी वॉइस से ही करना पड़ेगा, यानी कि आपको बोलने का जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है और आपकी जो वॉइस के अंदर क्लैरिटी कितनी है, इन सभी चीज़ों के बारे में देखकर ही आपसे जो है वो वॉइस टेस्ट भी आपका इसके अंदर करवा कर देखा जाएगा। दूसरा इसके अंदर साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट होता है, यानी कि आप साइकोलॉजिकली आप कितने एक्टिव हैं, इस चीज़ का भी इसके अंदर आपसे टेस्ट करवा कर देखा जाता है, और ये दोनों टेस्ट ही क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। इसके अंदर कोई भी एक होता है साइको एक्टिव असेसमेंट टेस्ट, और आपका नॉर्मल जो है इसके अंदर मेडिकल टेस्ट करवा कर देखा जाता है कि जैसे आपकी हियरिंग जो क्लियरेंस है बोलने की और सुनने की, जो आई साइड है, इन सभी चीज़ों के आपके नॉर्मल जो मेडिकल टेस्ट है वो करवाए जाते हैं। ये सभी क्वालिफाइंग नेचर के होने वाले। जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपका जो सीबीटी एग्जाम करवा कर देखा गया है, जो फर्स्ट जो सीबीटी एग्जाम करवा कर देखा गया है जो 120 मार्क्स का रहने वाला है, वहाँ से आपका जो क्वालिफाई मेरिट लिस्ट बनेगी, जो आपकी लास्ट जो फाइनली वो वहाँ से बनाई जाएगी। इसके बाद दोस्तों देखिए हम इसके अंदर अगर हम बात करें सैलरी की, तो सैलरी इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी सैलरी मिलती है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो नोटिफिकेशन के अंदर आपको साफ साफ क्लियरली मेंशन किया गया है कि इसके अंदर जो आपका एनुअली पैकेज है वो 13 लाख रुपए का रहने वाला है, यानी कि अगर आप मंथली इसके अंदर देखेंगे तो आपको 65,000 रुपए के समथिंग आपकी सैलरी मंथली बेसिस पर इसके अंदर पड़ जाती है। और ये दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रुप बी की पोस्ट रहने वाली है, इसके अंदर जो लेवल 1 की E1 लेवल की आपको जो सैलरी लगने वाली है, जो 40,000 रुपये से लेकर 1,40,000 रुपये के बीच में आपकी सैलरी है वो लगाई जाती है। अब दोस्तों अगर हम बात करें जॉब प्रोफाइल की, तो जॉब प्रोफाइल इसके अंदर एक ऐसी आप जैसे कि एक क्लरिकल जॉब होती है, ऐसी आपकी बैठने की जॉब होती है। जैसे कि बहुत सारे आपने छोटे और बड़े एयरपोर्ट देखे होंगे, एयरपोर्ट के ऊपर एक टावर सा बना होता है, उस टावर के ऊपर जो कैंडिडेट बैठे होते हैं, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ही उसके अंदर बैठे होते हैं, जूनियर सीनियर सभी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ही बैठे रहते हैं, जो ये गाइड करते रहते हैं जो भी एयरपोर्ट से जो भी एरोप्लेन्स या फ्लाइट जो आती है उनको कि किस वन वे के ऊपर उतरना है, कब उनको लैंड करना है और कब उनको टेक ऑफ करना है। इन सभी चीज़ों के लिए क्लियरेंस के लिए उनसे जो कॉन्टैक्ट करते हैं, जो सबसे पहले किसी भी फ्लाइट से कॉन्टैक्ट करते हैं वो एटीसी ही करते हैं, जो जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी होते हैं वही उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं और वही उनको गाइड करते हैं। इस प्रकार इसकी जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल रहने वाली है दोस्तों। अगर आप इसके अंदर क्वालिफाई हैं और अगर आप जरा से भी इंटरेस्टेड है तो आपको ये फॉर्म जरूर फिलअप करना चाहिए। और दोस्तों अगर आपको दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो आप जरूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।